Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं रिसेंटली Netflix मिस्ट्री ड्रामा मूवी Luckiest Girl Alive को एक्सप्लेन करूंगी. इस मूवी के डायरेक्टर हैं माइक बर्गर. बेसिकली ये मूवी 2015 एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल पर बेस्ड है, Luckiest Girl Alive. Luckiest Girl Alive की कहानी इस प्लॉट पर बात करती है एक यंग वुमेन आनी की परफेक्ट लाइफ पर. आनी एक पॉपुलर वुमेन मैगजीन में राइटर थी. आनी की एंगेजमेंट हो गई थी एक लविंग और फाइनेंशियली स्टेबल आदमी से और आनी की शादी होने वाली थी. खैर, आनी की टीनएजर लाइफ में आनी के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे आनी बहुत सदमे में थी. आनी का उस वक्त नाम टिफिनी होता था. आनी को पसंद नहीं था अपने पास्ट के बारे में बात करना. वो बस अपने आप को एक आइडियल बनाना चाहती थी. आनी हमेशा लोगों की खुशी का ख्याल रखती थी और वो अपने आप को एक चाबी से चलने वाली डॉल समझती थी, क्योंकि आनी वो बोलती थी जो दुनिया सुनना चाहती थी. वो कभी भी अपने दिल की नहीं करती थी. लेकिन आनी की लाइफ जब खतरे में आ जाती है जब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उसे इंटरव्यू लेने का कहता है जो भी उसके पास्ट में हादसा हुआ था. और गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. लकीएस्ट गर्ल अलाइव नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अक्टूबर 7, 2022 में. IMDb पर लकीएस्ट गर्ल अलाइव को मिले हैं 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10. लकीएस्ट गर्ल अलाइव को गूगल यूजर्स ने 79% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट. द मूवी शुरू होती है. आनी को लगता था कि उसका फियांसी ल्यूक उससे इसीलिए मोहब्बत करता है क्योंकि वो स्पेशल है. क्योंकि ल्यूक के हिसाब से आनी एक हार्ड वर्किंग वुमेन थी और उसे अपने काम से प्यार था और उसे ल्यूक की तरह बेबीज से नफरत थी. और आनी ने ल्यूक को अपने कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताया था जो उसने किसी को नहीं बताए थे. आनी ल्यूक के साथ इतनी ऑनेस्ट भी नहीं थी. जब पिज्जा प्लेस में ल्यूक रेस्टरूम जाता है, आनी लेफ्ट ओवर 2 पिज्जा स्लाइस जंगलियों की तरह खाती है क्योंकि उसने ल्यूक के सामने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई हुई थी जैसे वो एक परफेक्ट लेडी है. और ल्यूक को जरा सा भी पता चल जाता कि आनी इससे अपोजिट है, वो उसे छोड़ देता और आनी की ऐशो आराम वाली जिंदगी खत्म हो जाती. और आनी की इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत थी. खैर, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एरन आनी से बात करना चाहता था 1999 के प्राइवेट स्कूल शूट आउट पर, क्योंकि आनी उसी स्कूल में स्टूडेंट थी. आनी की क्लासमेट डीन बर्टन ने आनी पर इल्जाम लगाया था कि आनी शूट आउट में इन्वॉल्व थी और डीन भी मान गया था इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनने के लिए. डीन अब पॉलिटिशियन बन गया था और वो गन लॉस पर काम कर रहा था. साथ ही साथ उसे अपनी एक बुक भी लिखनी थी कि कैसे उसने स्कूल शूट आउट से सरवाइव किया. एरन चाहता था कि आनी अपनी बात भी रखे कि आखिर उस दिन शूट आउट में क्या हुआ था, क्योंकि डीन ने तो अपने बारे में सब बता दिया था. आनी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी क्योंकि डीन भी इस डॉक्यूमेंट्री में था. आनी एक प्राइवेट स्कूल ब्रेटनी में एडमिशन लेती है. यहाँ आनी को स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिला था और इस स्कूल में सारे रईस बच्चे पढ़ते थे. आनी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इन स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट करने में. बहुत सालों तक तो आनी को स्टूडेंट्स गरीब होने का ताना देते थे और इसके लिए आनी खुद को ही ब्लेम कर रही थी क्योंकि वो एक अपने में रहने वाली लड़की थी और आज वो जितनी कॉन्फिडेंट थी वो उसे उसके माहौल ने बनाया था. खैर, कुछ सालों के बाद आनी कामयाब हो जाती है अमीर और अच्छे दोस्त बनाने में. आर्थर आनी का एक सपोर्टर था और वो आनी की हमेशा मदद करता था. लेकिन एक दिन ब्रेंटली स्कूल का फॉल इवेंट था 1999 में. आर्थर प्रिंसिपल को बिना बताए स्कूल से जा रहा था क्योंकि उसके पास अल्कोहल की बॉटल्स थी. यहाँ आनी की दोस्त हैलरी आनी को उसे ज्वाइन करने का कहती है. हैलरी और आर्थर डीन के घर पार्टी करने के लिए जा रहे थे. अब आर्थर, आनी और हैलरी डीन के घर बहुत ड्रंक थे. हैलरी और आर्थर वापस स्कूल जा रहे थे, लेकिन आनी को वहां अपने बॉयफ्रेंड लियाम के साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड करना था, इसीलिए वो वहां से नहीं जाती. आनी अचानक वहां बेहोश हो जाती है. जब उसकी आँख खुलती है उसका क्लासमेट पेटन उसका रेप कर रहा होता है फ्लोर पर. आनी जब वॉशरूम जाती है वो ब्लीड कर रही थी. आनी वहां से भागने की भी कोशिश करती है लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे जाने नहीं देते.
अब लियाम की बारी थी आनी का रेप करने की। आनी डर के मारे कांप रही थी। आनी लियाम को जाने का कह रही थी, लेकिन लियाम उसे जाने नहीं दे रहा था। अब डीन आनी के पास आता है और वो भी आनी का रेप कर देता है। आनी काफी अपने होश में आ गई थी और वो डीन को हिट करके डीन के घर से भाग जाती है। आनी रोते हुए डीन के करीब ग्रोसरी स्टोर में जाती है। वहाँ आनी को उसके टीचर एंड्रयू लार्सन मिलते हैं और एंड्रयू आनी को अपने घर ले आता है और वो आनी को कहता है कि वो इस बारे में अपनी मदर को इन्फॉर्म कर दे, लेकिन आनी अपनी मदर को गैंग रेप के बारे में नहीं बता सकती थी। नेक्स्ट डे लार्सन प्रिंसिपल को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन प्रिंसिपल इस पर एक्शन नहीं ले रहे थे क्योंकि आनी को प्रॉपर कुछ याद नहीं था। बट प्रिंसिपल इसके बावजूद भी आनी से केस फाइल करने का पूछते हैं। अब इस पर आनी उन्हें मना कर देती है और दूसरी तरफ लार्सन को स्कूल से फायर कर दिया जाता है क्योंकि लार्सन ने स्टूडेंट्स को नहीं रोका था इवेंट से बाहर जाने पर। आनी को अपनी मदर का डर था क्योंकि उसे पता था कि अगर आनी की मदर को इस बारे में मालूम चलेगा तो वो कभी आनी को समझेंगी नहीं और आनी की लाइफ अपनी मदर पर डिपेंड थी, इवन उसके एक्सपेंस और उसकी एजुकेशन। और ये भी फैक्ट था कि आनी उस रात पार्टी अटेंड करने के लिए गई थी और उसने अल्कोहल भी पी रखी थी। बेसिकली आनी के डर की वजह उसकी मदर ही थी क्योंकि आखिर में उसकी मदर उसे सपोर्ट नहीं करेंगी, इसीलिए वो अपने रेप के लिए कोई आवाज नहीं उठाती। आनी को बचपन से यही सिखाया गया था कि अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देना, इसीलिए आनी हमेशा परफेक्ट बनने का प्रिटेंड करती थी। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट, द एंडिंग। आर्थर आनी पर गुस्सा था क्योंकि आनी अपने रेपिस्ट के खिलाफ केस नहीं फाइल कर रही थी। इवन आनी इतनी बेबस थी कि उसने लियाम से भी माफी मांगी थी क्योंकि आनी ने अपने रेप को कैसे गैंग रेप का नाम दे दिया था। लियाम के लिए ये तो बस एक फन था और पेटन, लियाम और डीन ने ये पहली बार नहीं किया था। इवन उसने आर्थर, बेन और आनी की फ्रेंड के साथ भी किया था ये सब। आनी को पता था कि आनी एक लोअर क्लास गर्ल है। अगर वो इन अमीरजादों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी तो उसकी जिंदगी खाक में बदल जाएगी और इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्थर आनी को हमेशा पुश करता था कि वो रेप केस फाइल करे इस गैंग रेप पर, लेकिन आनी खामोश हो गई थी इस बारे में। प्रेजेंट में आनी मान गई थी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन उसकी यही शर्त थी कि डीन उसके सामने नहीं आएगा इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान। आनी अब अपने स्कूल के शूट आउट के बारे में डॉक्यूमेंट्री में बताती है। बेन स्नाइपर के साथ उस रूम में एंटर हुआ जिस रूम में आनी, पेटन, लियाम और ओलिविया थी। बेन ने पेटन को शूट किया और वहां आनी, लियाम और ओलिविया बाहर चले गए, लेकिन बेन लियाम को बैक पर शूट करता है। यहाँ आनी को ये याद नहीं था कि उसने लियाम के लिए डोर ओपन क्यों नहीं रखा था। एक्चुअली आनी अब कोई रिस्क नहीं ले सकती थी अपने रेपिस्ट के साथ, इसीलिए उसने अपने आप को सेव करना ज्यादा जरूरी समझा। अब आनी और ओलिविया को डीन वहाँ मिलता है और अचानक उधर आर्थर आ जाता है। आर्थर ओलिविया को वहाँ से जाने का कहता है और वो डीन की लेग पर शूट करता है। आर्थर आनी को कहता है कि वो अपने रेपिस्ट का कत्ल करे, लेकिन आनी इसे क्राइम मानती थी और वो आर्थर की नेक में नाइफ घुसा देती है। अब पेटन और लियाम की मेमोरियल पर डीन ने ये रूमर फैलाया हुआ था कि आनी ने डीन को अपने बॉयफ्रेंड बनाने की ऑफर की थी, लेकिन डीन ने उसे रिजेक्ट किया क्योंकि आनी उसके फ्रेंड्स के साथ सो चुकी थी और आनी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसने बेन और आर्थर के साथ मिलकर ये शूट आउट प्लान किया। जैसे ही आनी अपनी बात मुकम्मल करती है, सामने से डीन आ रहा होता है और वो व्हील चेयर पर था। आनी वहाँ से फौरन चली जाती है। इस पर आनी के फियांसी को पता चल गया था कि आनी क्यों उसके साथ फिजिकल होने से घबराती थी। ल्यूक आनी को लंदन लेकर जाना चाहता था क्योंकि आनी एक कमाल की राइटर थी और वो अपनी बुक लिखना चाहती थी, लेकिन आनी का ड्रीम था न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटर बनने का। अब आनी ल्यूक के साथ लंदन शिफ्ट होने से पहले अपनी टीन एज नाइटमेयर स्टोरी सबके साथ शेयर करना चाहती थी। आनी अपनी पूरी स्टोरी पोस्ट कर देती है। दूसरी तरफ डीन पॉलिटिशियन बन गया था और उसने भी अपनी बुक लिखी थी स्कूल शूट आउट पर, और उस बुक में उसने खुद को इतना बेबस बताया था। आनी आखिरी बार डीन से मिलती है और वो डीन के मुंह से सिर्फ सच सुनना चाहती थी। डीन आखिर आनी को कह देता है कि उसने आनी का रेप किया था। डीन को लगता है कि इस बात का आनी फायदा उठाएगी, लेकिन आनी को बस यही सुनना था कि डीन ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। खैर आनी की स्टोरी फेमस हो जाती है
और आनी को न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एडिटर की ऑफर आती है। आनी ल्यूक को पसंद करती थी, लेकिन वो परफेक्ट वुमेन के प्रिटेंड करके थक गई थी। ल्यूक एक पल के लिए उदास होता है, लेकिन आनी ल्यूक को छोड़ने का फैसला करती है। अब आनी न्यूयॉर्क टाइम्स की फेमस एडिटर थी और आनी फाइनेंशियली भी राइज कर रही थी और उसे अब अपने पास का कोई गम नहीं था। दी एंड।